सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 डबल जेड, इसके सेक्शन सी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे और आपको बहुत सी चीज़ें बोर्ड एग्जाम में एज टैज भी देखने को मिलेंगी। अगर आपने इस अनसीन पैसेज को नहीं देखा है तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं सॉल्व करा चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो आर्टिकल आपका बन सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मैं लिखा चुका हूँ। और योर एम इन लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों हैं, तो इन्हीं को तैयार कर लें। और यह दो क्वेश्चन पेपर में पहले भी एक में पूछा जा चुका है और एक ये, तो 2 बार ये आ चुका है। यूट्यूब पर ऐसे ही सर्च करें, आपको पहला ही वीडियो मेरा देखने को मिल जाएगा। सेक्शन सी आपका ग्रामर बेस्ड है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको संभावित मॉडल पेपर कराए थे, उन्हीं में से बिल्कुल आपको देखने को मिला है। तो 2024 के लिए भी एक संभावित सीरीज चलेगी, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए, 4th क्वेश्चन आपको दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनें। तो 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत और सभी की सभी MCQ हैं। पहला क्वेश्चन, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को निराशा की दृष्टि से देखता है, एज कॉल्ड, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मान होता है दोस्तों आशावादी। तो आप इसके लिए लिखेंगे वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को एक उम्मीद की दृष्टि से देखता है, उसे कहते हैं आप ऑप्टिमिस्ट। लेकिन यह ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है। अगला है पेसिमिस्ट, बिल्कुल ऑप्शन यही सही है, इसका मतलब होता है निराशावादी। एक दूसरे के एंटोनियम्स भी हैं। 2022 में 3 से 16 REE क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बस ये था ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, ठीक है भाई। डार्की माने अंधकार में होता है, होपलेस माने निराशा होती है। अगला है द एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स, यानी कि किसी की आँखों का सेव होना। तो कहने का मतलब है, ये फ्रेज है, ऐसा अर्थ निकलेगा नहीं, किसी की आँखों का प्यारा होना। तो इसमें ऑप्शन है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आँख का सबसे कोमल हिस्सा, या अ टीयरफुल आई, आंसुओं से भरी हुई आँख, वेरी डियर, बहुत प्रिय, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अ कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, या फिर एक आँख का एक महंगा उपचार, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द सिनोनियम ऑफ डेस्ट्रॉयज, डेस्ट्रॉय अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी का विनाश करना, किसी को रुइन करना, किसी को डिमोलिश करना। फिनिश, इसका मतलब होता है समाप्त करना। तो दोस्तों, किसी कार्य को समाप्त करते हैं आप, उसे डेस्ट्रॉय, नष्ट नहीं करते हैं। डेस्ट्रॉय का मतलब है, इस समय आप देखिए दिल्ली में क्या हलचल मची हुई है, बाढ़ ने डेस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरह से। डिमोलिश, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। डिमोलिश माने होता है कम करना किसी चीज़ को। स्टॉप माने रोकना होता है, आप खुद से करेंगे। एंड, समाप्त करना होता है किसी चीज़ को। तो फिनिश माने भी समाप्त करना होता है। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में क्या समय है। हिंदी में तो बिल्कुल सही है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस वाक्य के किस शब्द में एक गलती है। वॉट में गलती है, टाइम में गलती है, इन में गलती है, या वॉच में गलती है। दोस्तों, इनमें गलती है, कभी भी घड़ी में नहीं बजते हैं बल्कि घड़ी के द्वारा बजते हैं। तो बाई प्रीपोजिशन होगा, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। यह ऑप्शन आपको बताया जाता है अक्सर अध्यापकों के द्वारा। तो थर्ड पार्ट सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसने गलत पूछा है और जो गलत पूछा है वही हमारा सही आंसर है। द एंटोनियम ऑफ बेटर इज, बेटर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो गुड माने होता है अच्छा, तो इसका तो बैड हो जाएगा, ये तो नहीं है। वर्स, क्योंकि कंपैरेटिव है ये गुड का, तो बैड का कंपैरेटिव आप चाहिए बैड, तो वर्स हो जाएगा ये। और बरस्ट का आपको एंटोनियम्स लिखना है तो आप बेस्ट लिख देंगे, ठीक है। तो बेटर का एंटोनियम्स हो जाएगा आपका वर्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आप लिखेंगे महेश, और सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे। उसके बाद आपका लिसनर हो जाएगा रीता, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे व्हाट, WH वर्ड ही आपका कंजंक्शन हो जाएगा। यू को आप लिसनर से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रीता। AMR पास्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा वॉज, सी के अकॉर्डिंग। डूइंग का डूइंग रहेगा। हियर को आप जानते हैं देयर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा देयर, फुल स्टॉप।
महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मत झगड़िए। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लिखेंगे द टीचर, अब डू नॉट आया है तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, डू नॉट आप हटा देंगे क्योंकि फॉरवर्ड नेगेटिव सेंस देता है और नेगेटिव को ही आप रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आप जानते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए आप इसे हटा देंगे और लिख देंगे आगे टू क्वेरल विद वन अनदर। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर। दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं, द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट्स, अब आपका ये डू हट जाएगा, नॉट आगे आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे टू क्वेरल विद वन अनदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक को कंबाइन करना है, तो क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसी को आपको कंजंक्शन से जोड़ना है, तो इसे तो आप प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में लिख देंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब यहाँ जो आपको कंजंक्शन दिया है वेयर, WH वर्ड, इसी को कंजंक्शन आप बना देंगे वेयर। अब असर्टिव सेंटेंस चाहिए तो हो जाएगा यू आर गोइंग, अब क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, फुल स्टॉप हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ तुम जा रहे हो या जहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजेंड, इम्प्रिजेंड यहाँ वर्ब की तरह यूज हुई है, तो उसे जुर्मानित किया गया, उसे इम्प्रिजेंड और जेल में भी डाल दिया गया। कंपाउंड सेंटेंस है तो आप दो प्रकार से कंबाइन करेंगे, उसे ना केवल जुर्मानित बल्कि जेल में भी डाल दिया गया, या उसे जुर्मानित करने के साथ साथ जेल में भी डाल दिया गया। तो कैसे बनाएंगे आप, ही वॉज, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, आप आगे लिखेंगे नॉट ओनली और लिख देंगे फाइंड, बट आल्सो इम्प्रिजेंड, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, उसे ना केवल जुर्मानित किया गया, बट आल्सो इम्प्रिजेंड, बल्कि जेल में भी डाल दिया गया। और आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ही वॉज फाइंड, उसके बाद आप लिख देंगे एज वेल एज इम्प्रिजेंड, उसे जुर्मानित करने के साथ साथ जेल में भी डाल दिया गया। किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है आपको, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, कंपैरेटिव, सबसे पहले आप दिल्ली को आगे लाएंगे, क्योंकि जब भी आप ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है दोस्तों, कभी भी आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो सबसे पहले लास्ट वाले को आगे लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद लगाएंगे आप एज। अब नॉट दिया है तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हॉट का कंपैरेटिव बनाएंगे तो हॉटर हो जाएगा। अब डबल टी क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर अंतिम लेटर से पहले एक वोवेल लेटर आता है तो लास्ट वाले को आप डबल कर देते हैं, तो दिल्ली इज हॉटर, उसके बाद आप लिख देंगे देन जम्मू, यानी कि दिल्ली जम्मू से अधिक गर्म है, तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। अगला क्वेश्चन, हु कैन डू इट, पैसिव वॉइस बनाना है तो हु आप जानते हैं बाई हु में कन्वर्ट कर देंगे, बाई हुम, उसके बाद कैन लिखेंगे आप, यही मॉडल्स है तो यही रहेगी, उसके बाद इट आगे लिखेंगे आप बी, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, क्वेश्चन मार्क, बाई हुम कैन इट बी डन। आगे दिया है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, दोस्तों एम तो आना ही नहीं चाहिए, आर आना चाहिए, आ लार्ज नंबर हो गया आपका, आ ग्रेट नंबर हो गया, तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और द नंबर हो या द लार्ज नंबर हो तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते तो एज हो जाता। ठीक है, लेकिन आर यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो यह पहले भी आया है, प्रीपोजिशन एरर है, टायर्ड के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। आइडल और आइडियल, आप इन्होंने पढ़े होंगे, आइडल माने आलसी होता है, आइडियल माने आदर्श होता है, और बर्थ और बर्थ माने जन्म होता है, और बर्थ माने होता है सीट या पादुका। तो आइए जो आपकी स्टोरी पूछी गई है, इसे आप पहले ही सेंटेंस को यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, तो आपको यह मैंने कराई है सॉल्व, आप देख सकते हैं। इनके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट विजिट करें, या फिर एक काम करें, यूट्यूब पर आइडल और आइडियल सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से तैयार कर लें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से इन क्वेश्चंस को आप भले तक सर्च कर लें, आपको देखने को मिल जाएंगे सभी की सभी। और यह आपको यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करके दिया है, यह क्वेश्चन ऐसे भी है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर
whom did M. Hamel blame for ignorance in the studies? दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ दे दिया उन्होंने फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। बात एक ही है, उसी क्वेश्चन को अगर आप सही से लिख लेते हैं तो आंसर आपका वही सटीक होगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।